डाउट नेट पर अब होगा आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और बस 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 टू 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए और डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप। अब पेपर का 19वां क्वेश्चन करवाएंगे हम। 4 पेपर के कराएंगे ज्योमेट्री के। जो भी ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इसमें कवर किए जाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक है सारे क्वेश्चन। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। पेपर क्वेश्चन 19 है ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये दिया हुआ है कि ये है मीडियंस, मतलब मध्यकाएं दे रखी है जो तीनों एक ही पॉइंट से निकलती है और वो पॉइंट इन मध्यकाओं को, इन मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। ये हमें करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये मध्यकाएं आपस में, जैसे ये 2 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 1 है, जहाँ से निकल रही है वहाँ से 2, सामने जहाँ मिल रही है वहाँ पर 1, इधर से भी ये 2 है और ये 1 है। ऐसा क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ लिख लो। पहले दिया हुआ है AD BE एवं CF जो दे रखी है वो क्या है, मध्यकाएं। मध्यकाएं काम क्या करती है, यहाँ पर बने कोण को 2 भागों में बांटती है और सामने वाली भुजा को भी 2 भागों में बांटती है। बस यही करती है काम, इसका ये है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मध्यकाएं दे रखी है, हम करेंगे यहाँ पर रचना। क्या रचना करेंगे हम, AO बराबर, यहाँ पर O लिखा हुआ है तो यहाँ पर OH बना लेते हैं, HO कह दो। ये ऐसे आपको जितनी ये भुजा है ना उसकी आपको ये लेनी है भुजा। तो मैंने यहाँ पर H बना लिया। फिर आपको क्या करना है, BH व CH को मिलाओ, यहाँ लिख सकते हो ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन CH एंड BH। अब देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति से। नाव लिख सकते हो यहाँ पर या प्रूफ लिख सकते हो। देखो हम ले रहे हैं ये त्रिभुज जिसका नाम है ABH। देखो ये त्रिभुज ले रहे हैं हम, तिरछा वाला ABH ले रहे हैं, ABH, और यहाँ लिखा हुआ आपके FO। तो यहाँ पर देखो ये आपके दे रखा है और ये आपकी लाइन दे रखी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ABH से ये वाला त्रिभुज, पहले देखो यहाँ पर O क्या है, मध्य बिंदु है। O क्या है, इस AH का मध्य बिंदु दे रखा, हमें लिखेंगे OAH का मध्य बिंदु है। क्यों है, कारण क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, ये इसका मिड पॉइंट है। क्यों है कि AO और HO बराबर है। दूसरा F क्या है, इधर मध्य बिंदु है, F भी इधर का मध्य बिंदु है आपके, तो F है AB का मध्य बिंदु। कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि ये CF मध्य का है और मैंने पहले बताया था मध्य का कोण को 2 भागों में बांटती है और सामने वाले भुजा को भी 2 भागों में बांटती है। तो हम यहाँ लिखेंगे CF क्या दे रखी है, मध्य का। और नियम है कि जब भी किसी त्रिभुज के अंदर यहाँ पर 2 मध्य बिंदु हो तो ये भुजा और ये भुजा समांतर होती है और ये भुजा इसकी आधी भी होती है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा मध्य बिंदु पर में। तो ये और ये समांतर होती है, रेखाएं मध्य बिंदु है ना, तो रेखाएं समांतर होगी। तो हमें लिख सकते हैं FO समानांतर क्या हो जाएगा आपके BH। क्यों होगा, मध्य बिंदु परमेय के कारण। देखो ये और ये क्या हो गई, ये समांतर हो गई। तो अब यही रेखा देखो आगे जा रही है, तो आप इन दोनों के नाम की जगह इन दोनों का नाम भी लिख सकते हो, CO और देखो BH और OC। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर OC समानांतर हो जाएगा आपके BH। आप ऐसा साइन बना सकते हो। अब यही चीज़ आपको इस त्रिभुज में करनी है, जैसे हमने इस त्रिभुज में की थी वैसे हमें इस त्रिभुज में करेंगे। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, आपके समांतर हो जाएगी। तो ये समांतर है तो ये भी क्या होगी, समांतर। तो ये हो जाएगी आपके OB समांतर हो जाएगी CH। तो हमें यहाँ लिखना है इसी प्रकार ये OB समानांतर होगी आपके CH के। तो मतलब देखो ये इधर से समांतर हो गई और ये इधर समांतर हो गई। जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, इसका मतलब है
कि ये वाला जो चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज है BHCO। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BHCO एक क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का नियम है कि उसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं, परस्पर क्या होते हैं, परिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब क्यों हुआ समद्विभाजित, क्योंकि यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि समांतर चतुर्भुज, इसलिए इसका मतलब है कि ये OD और DH क्या होगा, आपके बराबर होगा। तो OD बराबर होगा आपके DH। अब हम लेते हैं ये वाला पॉइंट, इसके आगे ले सकते हो आप। तो यहाँ लिखेंगे AO बराबर HO। ये क्यों है, क्योंकि हमने क्या कर रखी है, रचना। अब देखो AO का AO HO को दो भागों में बांटेंगे, ये वाला और ये वाला, OD और DH। तो AO का AO, अब इसका मतलब होता है आपके OD प्लस DH। AO का AO, OD DH दोनों ही क्या है, बराबर है। तो दोनों की जगह हम एक ही नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम OD या लिखेंगे DH। तो हम OD लिख देते हैं, तो यहाँ भी OD और यहाँ भी OD। तो AO बराबर हो जाएगा 2 बार OD। अब 2 बार OD लिखो या 2 बार DO लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इधर आएगा ऐसे, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान सकते हो, इधर आएगा ऐसे, तो ये गुणा है तो भाग में आ जाएगा ऐसे, यहाँ आएगा 2/1। इसका मतलब है AO अनुपात DO बराबर होगा 2:1। ऐसे आपको सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये जीवा और ये जीवा क्या है, आपके बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ, मैंने लिखा नहीं, अब लिख देता हूँ। सवाल में दिया हुआ है कि AB और CD क्या है, आपके बराबर। ये और ये यहाँ तक दोनों बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ये बाहर वाली भुजा भी क्या होगी, आपके बराबर होगी। कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान देना। इसके लिए हम करेंगे, यहाँ पर देखो उत्पत्ति में लिखते हैं, यहाँ पर केंद्र, आपने नियम तो पढ़ा ही होगा। केंद्र क्या होता है, हमेशा जीवा पर लंब समद्विभाजक होता है, मतलब 90 डिग्री कोण भी बनाता है और भुजा को दो भागों में भी बांटता है। लंब समद्विभाजक होता है, मतलब सेंटर। अब ये क्या होता है आपके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड। तो मतलब ये जो सेंटर है ना, इस कॉर्ड को दो भागों में भी बांटता है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। ऐसे ही सेम इधर है, दो भागों में भी बांटना और 90 डिग्री का कोण भी बनाना है। इसका मतलब है AL और BL क्या होगी, आपके बराबर। या कह सकते हो AL BL जो दोनों है ना, वो आधी होती है AB के। यहाँ पर ये दो भागों में बढ़ गई आधी आधी, तो ये भुजा इस पूरे की आधी है और ये भुजा भी पूरे क्या हो गई, आधी हो गई। अब सेम इसी प्रकार हम इधर लिख सकते हो CM DM। CM इजिकल टू DM इजिकल टू होता है हाफ ऑफ CD। ये CD की आधी भी है और ये दोनों बराबर भी है। और लिख सकते हो ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 बराबर है 90 डिग्री। दोनों ही कोण 90 डिग्री हो गए। अब हम लेते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज OLQ और OMQ। तो हम यहाँ लेते हैं त्रिभुज OLQ व त्रिभुज लेते हैं OMQ से। इन दोनों को हम सर्वांशम करेंगे। पहला, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। OL बराबर क्या है, OM। बताओ बराबर क्यों है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जीवाएं बराबर, और नियम है जीवाएं बराबर तो केंद्र से दूरी भी क्या होती है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं जीवाएं बराबर, अतः केंद्र से दूरी भी क्या रहेगी, बराबर। कॉर्ड आर इक्वल, सो डिस्टेंस ऑल्सो इक्वल, ऐसा लिख सकते हो लाइन को। दूसरा है ये एंगल 90 के, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 जो है आपके 90 डिग्री, वो हमने पहले यहाँ पर लिख दिया है। या लिख सकते हो सेंटर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड। अब ये लाइन देखो कॉमन है OQ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं
ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ये कॉमन भुजा है। कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। तो दो भुजा एक कोण है, तो हम यहाँ पर एस से एस, या फिर देखो 90 के सामने वाली भुजा ली हम, तो आर एच एस भी आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, या तो लगा दो आर एच एस, या आपकी मर्जी है तो एस से एस भी लगा सकते हो कि त्रिभुज ओ एल क्यू सर्वांगसम है ओ एम क्यू के। अगर सर्वांगसम है तो इसका मतलब है ये भुजा और ये भुजा क्या रहेगी, बराबर। इस त्रिभुज की एल क्यू इस त्रिभुज की एम क्यू बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो पीछे नाम एल क्यू एम क्यू, तो एल क्यू बराबर होगा एम क्यू। क्यों होगा, बाई सी पी सी टी। इसका मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी में हिंदी वाले भी यही लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। आप केवल संगत भाग लिखो तो भी चलेगा, या संगत भुजाएं लिखोगे तो भी चलेगा। अब हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों बराबर, ए बी सी डी बराबर, ये बराबर, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, आपके बराबर है। हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर क्या है, सी डी। ये क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ। दोनों को हम आधा करते हैं। ए बी का आधा करेंगे तो बी एल आएगी, और यहाँ आएगी आपके बी एल और डी एम। यहाँ आएगा आपके बी एल बराबर होगा आपके डी एम। तो इन दोनों को अब यहाँ लिख देते हैं, बी एल बराबर है आपके डी एम के। इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ कर देते हैं माइनस। तो एल क्यू में से बी एल को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, बी क्यू, और इधर बचेगा आपके डी क्यू। हैंस प्रूफ इति सिद्धम। एक त्रिभुज है एबीसी जो अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, जिसमें बी कोण जो है वो क्या है, अधिक कोण है। तो हम ऐसा क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कह रहा है कोण सी अधिक कोण है। कोण बी जो है ना वो ऑब्ट्यूज है, मतलब ये बड़ा एंगल है 90 से भी ज़्यादा। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 से ज़्यादा हो उसे ऑब्ट्यूज या अधिक कोण त्रिभुज भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ नहीं है, लिखा होगा शायद ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये भी शायद दिया हुआ है अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से लंब खींचेंगे। ये ऐसे लंब खींचना है आपको। अब क्या करना है आपको, ये वाला सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान लगाना, उत्पत्ति में हमें दो समकोण त्रिभुज लेने हैं। एक तो ये छोटा वाला, एक लेना है बड़ा वाला। समकोण त्रिभुज पूरा लेना पड़ेगा। एक त्रिभुज तो ले रहे हैं हम ये वाला, इसका नाम है ए डी बी, जिसमें यहाँ 90 डिग्री है। वापस से हमें समकोण त्रिभुज ही लेना है। ये हो गया ए डी और सी हो गया, ये बड़ा वाला, ये ध्यान रखें। तो पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए डी बी से। तो इस त्रिभुज के हिसाब से ये आपका कर्ण है, लेकिन ध्यान पहले कौन सा लें, तो यहाँ पर ध्यान लगाना आप। ए सी पहले है, इसका मतलब ए सी इसमें है, तो पहले ये लेना पड़ेगा आपको, ए डी सी लेना पड़ेगा। इस त्रिभुज में बताओ ए सी क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब हम लेंगे ये त्रिभुज, इसका नाम है ए डी बी से। इसमें ये कर्ण है, ए बी कर्ण है, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी या बी डी मर्जी है, जो बी डी नाम दे दो। यहाँ बी डी है ना, इसलिए बी डी नाम दे दिया। ये क्यों होता है, पाइथागोरस थ्योरम या फिर बोधायन थ्योरम के कारण भी होता है। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये वाला कट गया। तो इधर क्या आया, ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर, ये तो प्लस का है, का साइन चेंज हो गया। फिर आएगा डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, माइनस का है उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, प्लस डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर ध्यान लगाएं तो हमारे पास ए सी आ गया, ए बी आ गया। अब बी सी लाना है और बी डी लाना है। तो बी डी तो ऑलरेडी है, हमें बी सी लाना है। तो देखो बी सी हमारे पास बी डी है, लेकिन बी सी लाना है।
तो मतलब हमें इन दोनों भुजाओं में कुछ चेंज करना है, तो हमें इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? डी सी वैल्यू लिखेंगे, डी सी का वैल्यू बी सी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ध्यान लगाना, डी सी भुजा है ना, ये वाली भुजा, ये भुजा दो भुजाओं से मिलकर बनी हुई है, ये वाली और ये वाली। इसमें तो बी सी नाम आगे है, बी डी नाम, दोनों को जोड़ना है वैसे, बी सी प्लस बी डी। तो डी सी का मतलब होता है बी सी प्लस बी डी, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे ना तो पूरी भुजा डी सी बन जाएगी। नाम चेंज कर दो, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, और डी सी का मतलब ये लिखा हुआ है बी सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर का ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी आपकी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब पीछे क्या लिखा हुआ है? माइनस बी डी स्क्वायर। तो देखो ये प्लस माइनस तो कट गए और ये हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया। एक त्रिभुज है ए बी सी, लिखा हुआ है बता रहा हूँ, ए बी सी का एक भुजा बी सी है जहाँ पर पी पॉइंट है। अब जो पी पॉइंट ऐसा है जो वर्त को स्पर्श कर रहा है, फिर क्या करना है? इसमें लिखा हुआ है ए बी को और ए सी को आपको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। जो इधर तो आपके डी पर कटेगा, इधर तो आपके क्यू पर कटेगा, इधर आपके आर पर कटेगा, ये वाला पॉइंट। तो हमें ये वाला सिद्ध करना है कि ये भुजा इस त्रिभुज के परिमाप की आधी है। ये क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। अब कैसे करेंगे सिद्ध? उत्पत्ति में ध्यान लगाना। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुजों को तीन अलग तरह के हो गए। देखो एक तो ये हो गया आपके बाहर वाला, ए से हमें स्पर्श रेखाएं लेनी है, एक हमें बी से स्पर्श रेखाएं लेनी है इधर, और एक हमें क्या करना है? सी से स्पर्श रेखाएं लेनी है, एक इधर है और एक इधर है। एक तो ए पॉइंट से स्पर्श रेखाएं लेनी है और एक बी वाले पॉइंट से स्पर्श रेखाएं लेनी है और एक सी वाले पॉइंट से स्पर्श रेखाएं लेनी है। तो देखो सबसे पहले देखो ए क्यू और ए आर क्या होगा? बराबर। ऐसे ही देखो ये बी पी और बी क्यू क्या होगा? आपके बराबर होगा। ऐसे ही सी पी और सी आर भी क्या होगा? आपके बराबर। क्यों होगा? क्योंकि ये सभी वर्त की क्या है? स्पर्श रेखाएं। यहाँ लिख सकते हो वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। अब हमें ये लेना है, ए बी सी का परिमाप लेना है, तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्या लेना है आपको? परिमाप। परिमाप लेना है, ये सब ऑटोमेटिक आएंगे आपको। परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं की जोड़, ए बी बी सी ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखो ए सी पूरी भुजा है, ए बी पूरी भुजा है, लेकिन इन भुजाओं के बीच में पॉइंट है, बी सी के बीच में पी दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर होगा ए बी प्लस, अब बी सी को दो भागों में बांटेंगे, बी पी और सी पी, पीछे दे रखा आपके ए सी। सेम लाइन लिखनी है, ए बी सी का परिमाप। अब यहाँ पर जो नाम है ना, पहले इन दो नामों को चेंज करेंगे हम। तो ए बी का ए बी, बी पी का मतलब होता है बी क्यू और सी पी का मतलब होता है सी आर। अब ए बी और बी क्यू को जोड़ो, ए बी को और बी क्यू जोड़ने क्या आएगा? ए क्यू। इन दोनों की जोड़ होती है ए क्यू। सी आर ए सी, इन दोनों की जोड़ होती है ए आर। और हमें यहाँ पता है कि ए क्यू और ए आर क्या है? बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर होगा ए क्यू प्लस ए क्यू। कितना हो गया? ये दो बार ए क्यू हो गया। अब ये गुणा है तो किस में हो जाएगा? भाग में। इधर भेजना है आपको, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर हो जाएगी। या तो ऐसा कर लो,
इसमें भी 2 का भाग दे दो और इसमें भी 2 का भाग दे दो, 2 कट जाएगा, 2 भाग में रह जाएगा। तो त्रिभुज ABC के परिमाप का आधा होता है AQ। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये रहा त्रिभुज, क्या त्रिभुज है ये? समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। कौन सी समकोण? तो मान लो ये C है। तो समकोण में क्या होता है, ध्यान देना, 90 डिग्री के सामने भुजा हमेशा किसी के भी बराबर नहीं होती। इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपके बराबर है। हम यहाँ लिखेंगे A B और C। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर दिया हुआ। अब क्या दिया हुआ है कि भाई AC और BC क्या है, आपके बराबर, क्योंकि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। आप चित्र बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसलिए दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। और कोण C जो है वो 90 डिग्री दे रखा है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान लगाना उत्पत्ति में। ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय कह दो या बोधायन प्रमेय कह दो, नियम है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण मतलब ये AB, आधार हो गया आपके AC और लंब हो गया है BC। और हमें मालूम है कि AC और BC क्या है, बराबर। तो यहाँ लिख देना हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। AB स्क्वायर है, AC स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। तो मुझे इसको नाम हटाकर ये, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में AC प्रूव करना है, इसको हटा दो। तो यहाँ भी AC और यहाँ भी AC, एक बार AC एक बार और, तो एक और कितना हो गया, 2 बार AC स्क्वायर, ऐसा हो जाए। अगला क्वेश्चन है आपके, तीनों मध्यकाएं बराबर, तो सिद्ध करो कि वो एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो ये आपके लोकस चैप्टर का है, ये ज्योमेट्री का है। तो हमें अगर सिंपल उत्पत्ति में ध्यान लगाना, थोड़ा बहुत लिखना है। देखो इसमें तीनों मध्यकाएं क्वेश्चन में बराबर दे रखी है। तो हम यहाँ लिखेंगे AD बराबर है BE बराबर है CF। ये क्वेश्चन में क्या है, आपके दिया हुआ है, तीनों मध्यकाएं बराबर है। तो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, उसमें हिसाब से मैंने बताया था कि AO और DO में जो रेशो है वो कितना होता है, 2:1 होता है। क्या होता है, क्योंकि एक परमेय है 10.6, इसका मतलब 3 में से ये 2 है और ये 1 है। हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को 2/3 से करेंगे गुणा। तो 2/3 AD, 2/3 BE और 2/3 CF। अब देखो 3 में से ये है दूसरा हिस्सा और ये है पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। तो 2/3, ये 2/3 है AO, BO CO। तो यहाँ हो जाएगा AO बराबर BO बराबर हो जाएगा CO, जिसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर हम लेते हैं यहाँ पर, अगर यही लाइन, इसको समीकरण नंबर 1 है ना, अब आप यहाँ लिख सकते समीकरण नंबर 1 को 1/3 से गुणा करते तो यहाँ पर आता 1/3 AD, 1/3 BE, 1/3 CF। तो ये तो 2/3 होता, तो ये नाम आ रहे थे। अब 1/3 में ये नाम आएगा DO EO FO। तो यहाँ आ जाएगा आपके DO EO और FO। ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर क्या हो गया, आपके 3। अब हम लेते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांग करेंगे, BOF और COE। तो हम यहाँ लेते हैं त्रिभुज BOF व त्रिभुज COE से। पहला ये BO CO क्या है, बराबर जो लिखा हुआ, BO बराबर क्या है CO, क्यों है, समीकरण नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ये और ये बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। इसका नाम है EO और FO बराबर है, ये लिखा हुआ क्यों है, समीकरण नंबर 3 से। ये कोण ऐसा है जो आपके, ये रेखा आपस में काट रही है, तो एक इधर का एक इधर का बराबर होगा। तो नंबर दे दो बोली, कोण नंबर 1 कोण नंबर 2।
ये हो जाएगा कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2, जिसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब दो भुजा एक कोण, तो नियम लग गया, SAS द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज BOF सर्वांगसम है COE के। अगर सर्वांगसम है तो जैसे ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर, वैसे ही ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर। तो BF और CE क्या होगी, बराबर। ये त्रिभुज की मध्य का है जिसको दो भागों में बांटता है। तो मध्य का क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटती, तो BF का डबल कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 बार BF बराबर होगा 2 बार CE। क्यों है, क्योंकि BE व CF क्या दे रखी है, मध्य का है। BF का डबल AB और CE का डबल AC। अब जैसे हमने इन दोनों को बराबर सर्वांगसम किया, वैसे ही आपको देखो, इन दोनों को किया तो ये दोनों बराबर हो गई, इन दोनों को करेंगे तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगी, BC AC भी क्या होगी, बराबर। तो यहाँ लिख सकते हो, इसी प्रकार ये BC और AC भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो इसका मतलब हो गया है AB बराबर BC बराबर AC। इसका मतलब ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगर यहाँ पर केवल ये दोनों ही बराबर होती तो यहाँ पर समद्विबाहु आता, सेम मेथड करना पड़ता कंप्लीट, बस यहाँ तक लाने के बाद छोड़ देते, यहाँ कहते थे समद्विबाहु त्रिभुज, ये आगे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन एक प्रमेय है जो आपके BPT थ्योरम है, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, ये वाला है। इसमें ये रेखा और ये रेखा क्या दे रखी है, आपके समांतर। तो सिद्ध करना है कि जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है, एक ही अनुपात में है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ लेना कि कैसा क्वेश्चन आता है तो कौन सा थ्योरम आपको लगाना है। हम करेंगे यहाँ पर रचना, क्या रचना करेंगे हम, ME लंब है AB पर और DN लंब है AC पर। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लंब खींच लेते हैं जो इस त्रिभुज के लिए भी है और मतलब यहाँ पर भी है, पूरा इस लाइन पर ये लंब है, ऐसे ही इस लाइन पर भी है, वो बाद में बना सकते हैं हम। और क्या करेंगे, हम BE व CD को मिलाएंगे, जॉइन BE एंड CD। तो हम क्या करते हैं, इधर पहले मिला लेते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं उत्पत्ति, नियम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है त्रिभुज के। तो ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब थोड़ा ध्यान लगाना आप, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, ADE का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू, ध्यान देना, आधार ये लिया तो ऊंचाई ये आएगी, आधार ये लिया तो ऊंचाई ऐसा आएगी, सीधी ऊंचाई आती है। आधार ये लेंगे तो ऊंचाई ये आएगी, तो आधार AD लिया तो ऊंचाई क्या आएगी, DE। 1/2 इंटू AD इंटू DE। ऐसे ही सेम हम क्या करते हैं, इसका एरिया भी लेते हैं BDE का, 1/2 इंटू क्या आएगा आपके, अगर ये आधार लिया, कौन सा, देखो त्रिभुज तो ये वाला है, आधार लेंगे हम BD, तो ऊंचाई देखो यहाँ कोने से सीधा 90 डिग्री ये, तो ऊंचाई ME आएगी और आधार आपके BD रहेगा। आधार BD है और ऊंचाई आ जाएगी आपके ME, ये यहाँ भी ME लिखना था, गलती से ये लिख दिया, आधे से आधा कट जाएगा, ME से ME कट जाएगा। तो क्या है आपके, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इजिकल टू हो जाएगा ये दोनों AD/BD या AD और DB आ गए। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यही चीज़ इधर से करेंगे ना, तो
एक नाम है AD त्रिभुज और एक है CD। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार, एक इधर से लेंगे, ये आधार वाला त्रिभुज लेंगे ADE और CDE। तो हम लेते हैं ADCD। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE। देखो इधर से लिया था ये आधार लिया, इधर से ये आधार आ जाएगा AE और CE। जैसे यहाँ ADDB है ना, ऐसे इधर आ जाएगा आपके AE और CE, या इसी भी नाम दे सकते हो एक ही बार। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्लास 9th में जो पढ़ा था वो नियम लगाएंगे। देखो ये वाला ऐसा है, इस नीचे वाला भाग को हम ले रहे हैं, तो ये रेखा और ये रेखा क्या है आपके समांतर है, ये ऐसे है। ये रेखा और ये रेखा क्या दे रखी है, समांतर दे रखी है। और ये वाला ले रहा हूँ कॉमन आधार, तो हम ले रहे हैं एरिया ऑफ BDE व एरिया ऑफ CDE से, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले रहे हैं। देखो DE इसका भी आधार है और DE इसका भी आधार है, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो दोनों में DE आ रहा है, तो DE तो हो गया आपके एक ही आधार। तो जो क्वेश्चन में दे रखा था ना आपके DE समांतर BC, ये अब काम में लेंगे हम। तो DE समांतर क्या हो गया BC, ये हम क्वेश्चन में क्या था आपके दिया हुआ। अब नियम है एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर। तो एरिया ऑफ BDE बराबर होगा एरिया ऑफ CDE। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिख देना आप समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से AD बराबर, ये दोनों बराबर ही है, नाम तो देखो सेम ही है। BD CD हमने यहाँ पर बराबर कर दिया, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC इति सिद्धम। और भी डाउट हो, और भी क्वेश्चन कराएंगे ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट, तब तक आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। डाउट नेट पर अब होगा आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो, और बस 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए और डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब